हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। तो देखो, हमने प्लांट किंगडम शुरू किया था और प्लांट किंगडम में हमने सारा बेसिक और उसका क्लासिफिकेशन जो था एंजियोस्पर्म का वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो अभी हम एल्गी का बेसिक देखेंगे। देखो, एल्गी के बेसिक के लिए मैं थोड़ा सा बाहर से बताऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट कवर करूंगा मैं। और तुम लोग ज़रूर यार वीडियो में कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लगती है। मैं भी देखो यार, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, तुम्हें पता ही होगा। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी कमेंट किया करोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है, और तुम लोगों से इंटरेक्शन भी होता रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, तो पढ़ते हैं। एल्गी के स्टडी को सबसे पहले क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ जो एल्गी होता है उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्या बोलते हैं? यस, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो सबसे पहली बात हम आएंगे कि एल्गी का नेचर कैसा होता है, मतलब ये कहाँ रहता है, कैसे हैबिटेट वगैरह सारे देखेंगे हम। ठीक है, तो एल्गी देखो, सबसे पहले ये दोनों वाटर में प्रेजेंट रहेगा, मतलब फ्रेश में भी रहेगा और मेरीन में भी रहेगा। दोनों कंडीशन में मस्त एकदम जिंदा रहता है, इसको कोई लेना देना और चीज़ से नहीं है। तो मतलब मस्त चिल मारता है दोनों वाटर में। ठीक है, मतलब फ्रेश और मेरीन दोनों में। एल्गी आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स, लाइक फिलामेंटस हो गया, कॉलोनियल हो सकता है और यूनिसेलुलर हो सकता है। देखो फिलामेंटस जहाँ पे भी आए ना, देखो सबसे पहले यूनिसेलुलर देखो, तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल हो गया। ठीक है, जब कॉलोनियल होता है तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, वो बहुत सारे यूनिसेलुलर मिल करके ना एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। ठीक है, तो कॉलोनियल हो गया। नेक्स्ट आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस जो होता है ना, ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, तो हम फिलामेंटस को क्या मानेंगे? ये मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर, दैट इज फिलामेंटस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो एल्गी होता है ना, सबसे पहली बात यहाँ पे बनाता हूँ मैं फिगर। मान लो कि एक एल्गी का कोई सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस वगैरह जो भी होना होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें देखोगे तुम्हारा न्यूक्लियस होगा और इसके बाहर की तरफ से क्या होगा तुम्हारा? इसके बाहर की तरफ से ये सेल वाल हो गया तुम्हारा, ये क्या है? सेल वाल है तुम्हारा इसके, और इसके बाहर की तरफ से तुम्हारा प्रेजेंट होगा तुम्हारा क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ होता है। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? म्यूसिलेजिनस शीथ होगा। उसके अंदर मतलब उसके बिलो क्या होगा तुम्हारा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा। और सेल वॉल जो होता है ना, इसका सेल वॉल मेडअप होता है तुम्हारा क्या क्या चीज़ का मेडअप होता है तुम्हारा? सेलुलोज, पेक्टिन तो नॉर्मल रहता ही है, लेकिन मेनली इसका मेडअप होता है तुम्हारा सेलुलोज, क्लेक्टेंस, मेनेंस, ये सारे उसके जो होता है तुम्हारा कंपोनेंट होते हैं। मिनरल्स लाइक हो गया तुम्हारा CaCO3। तो ये सारे याद रखना है, नीट में पूछते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो एल्गी जो होता है थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब सिंपल सा होता है कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, मीन्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है रूट में, स्टेम में और लिप्स में। तो जैसे कि हम नॉर्मल प्लांट देखते हैं तो उसमें रूट, स्टेम और लिप्स दिखता है, लेकिन अगर हम एल्गी देखते हैं तो उसमें जो होता है ना, उसका बॉडी जो होता है थैलॉइड होता है। मतलब सिंपल सा मतलब थैलॉइड का ये होता है कि वो बॉडी जो होता है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, मतलब उसमें तुमको एक प्रॉपर रूट नहीं देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को नहीं मिलेगा और लिप्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात देखें तो इसका जो इसमें जो होता है ना, टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। तुमने पढ़ा होगा कि प्लांट में जो होता है तुम्हारा मतलब फूड का कंडक्शन और वाटर का कंडक्शन के लिए तुम्हारा क्या जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो इसके बॉडी सरफेस के थ्रू सारा कुछ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो देखो एल्गी होगा तो मतलब पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है तुम्हारा, और उसमें प्लास्टिड होता है तुम्हारा जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। और वो पिगमेंट जो होता है तुम्हारा मेनली क्या होता है तुम्हारा? क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन होता है, जो कि एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, सारे एल्गी में होता है। देखो एल्गी को नेक्स्ट हम क्लासीफाई करेंगे फिर से तीन पार्ट में। ठीक है, तो उसमें ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है। तो उन तीनों में जो तो मेन डिफरेंस होता है ना, वो पिगमेंट का डिफरेंस होता है। लेकिन तीनों एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, मतलब तीनों के तीनों एल्गी में प्रेजेंट रहेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा देख लिया एनसीईआरटी से हट के। अब नेक्स्ट देखेंगे तुम्हारा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे नेक्स्ट। तो एनसीईआरटी के अंदर आप देखो, पूरी एनसीईआरटी कवर कर लो। देखो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, सिंपल बात, सिंपल, क्योंकि ये यूनिसेलुलर भी होता है तो ये सिंपल हो गया। थायलॉइड, ठीक है, मतलब थायलॉइड का मतलब क्या होगा? इसका प्लांट बॉडी जो होगा रूट, स्टेम और लिप में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि अपना खाना खुद से बना लेगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? लार्जली एक्वेटिक, मतलब मेनली ये एक्वेटिक कंडीशन में रहता है, मतलब मोस्टली ये पानी में रहता है, ज़मीन पे कम ही रहता है। ठीक है, और पानी में दोनों जगह पे रह सकता है तुम्हारा, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है एंड मेरीन वाटर में भी रह सकता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, समझ गए सारे के सारे। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि हो गया तुम्हारा मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स हो गया तुम्हारा एंड वुड हो गया। तो एल्गी जो होता है ना वो
बहुत सारे हैबिटेट में रह सकता है तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि मॉइस्ट स्टोन वगैरह होता है, पत्थर वगैरह हो गया, सॉइल में भी रहता है तुम्हारा, वुड पे भी रहता है। जैसे यहाँ पे देख लो घर के ऊपर में देखो यहाँ पे काई जमा हुआ है, यहाँ पे देखो तुम्हारा स्टोन के ऊपर में है तुम्हारे, ये देखो पहाड़ के अंदर है, तो सभी जगह पे ये वुड के अंदर है, ऊपर है, तो ये सभी जगह पे प्रेजेंट होता है। तो मतलब इसका हैबिटेट जो होता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट होता है तुम्हारा, मतलब स्टोन वगैरह जहाँ पे भी देखोगे एल्गी तुम्हें लगभग मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ एल्गी तो इतने वो होते हैं ना, क्या बोलेंगे उसको, वो इतने वो होते हैं ना कि वो एसोसिएशन कर लेता है, मतलब क्या, रिलेशनशिप फॉर्मिंग कर लेता है तुम्हारा, रिलेशनशिप कर लेता है तुम्हारा, ठीक है। किस किस से, मान लो कि तुम्हारा कोई एल्गी है, ठीक है, एल्गी हो गया तुम्हारा, और ये कोई फंगी से रिलेशन कर लिया तुम्हारा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया, तो उसको हम बोल देंगे लाइकेन। क्या बोल देंगे उसको, लाइकेन। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक फिगर के थ्रू दिखाना चाहूँ, फोटो है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे एल्गल लेयर हो गया तुम्हारा, एल्गी हो गया, और ये फंगी का हाइपी हो गया तुम्हारा, ठीक है। फंगी का जो बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपी बोलते हैं। तो एल्गी और फंगी दोनों मिलकर के क्या हो गया तुम्हारा, ये बना लेगा लाइकेन, ठीक है। और कुछ एल्गी जो होता है वो एनिमल के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्लोथ बियर तुम देखोगे ना, ये फोटो है तुम्हारा, स्लोथ बियर देखोगे तो इसके जो फर होते हैं ना, फर के ऊपर में तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, एल्गी प्रेजेंट होता है। तो कुछ एल्गी जो होता है वो तुम्हारा एनिमल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, कुछ एल्गी जो होता है फंगी के साथ भी रहता है, कुछ एल्गी जो होता है तुम्हारा मॉइस्ट स्टोन पे भी रहता है, पानी में लार्जली रहता है, उसके बाद वुड वगैरह सभी जगह पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल हैबिटेट और इसका नेचर कैसा होता है एल्गी का। नेक्स्ट हम देखेंगे तुम्हारा एल्गी का साइज, मतलब साइज में क्या वेरिएशन होता है एल्गी के साइज में, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट साइज ऑफ एल्गी, ठीक है। साइज की बात करो तो तुम्हारा द फॉर्म साइज ऑफ एल्गी जो होता है तुम्हारा, फॉर्म और साइज की बात करो तो एल्गी जो होता है हाईली वेरिएबल होता है। देखो कॉलोनियल फॉर्म मैंने बताया था ना कि कॉलोनी बना लेता है, जो यूनिसेलर होता है तुम्हारा, यूनिसेलर होता है वो सारे मिल करके एक साथ बैठ जाते हैं और उसको हम कॉलोनी, मतलब एक साथ मिल करके कॉलोनी जैसा रहने लगता है, ठीक है। तो कॉलोनियल में कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, वॉलवॉक्स। अब ट्रिक क्या है तुम्हारा इसको याद करने का, देखो कोलोनियल, ठीक है, इसमें 2 बार ओ आया है, वॉलवॉक्स, इसमें भी 2 बार ओ आया है, तो कॉलोनियल कौन सा हो जाएगा, वॉलवॉक्स। तो ये तुम्हारा क्या है, देखो ये वाला फोटो देखो, कॉलोनियल है तुम्हारा, वॉलवॉक्स का फिगर है। अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब क्या, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर होगा तुम्हारा फिलामेंटस, ये हो गया यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायर वगैरह। तो जहाँ पे भी तुम्हारा थ्रिक्स लगा हुआ रहता है ना, वो फिलामेंट को शो करता है तुम्हारा। तो यूलोथ्रिक्स सीधा शो कर रहा है किसको, फिलामेंट को, और फिलामेंट बोल लो या फिर उसके अंदर जो होता है तुम्हारा वो मोटाइल होता है तुम्हारा, ठीक है। और एस्पायर वगैरह हो गया तुम्हारा। तो जो फिलामेंटस होता है तुम्हारा उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिलामेंटस में यूएस, तो यूएस जो होता है वो तुम्हारा कैसा होगा, फिलामेंटस, दैट इज मल्टीसेलुलर होगा तुम्हारा। तो इस टाइप से इसको हम याद रखेंगे। अब देखो कुछ फॉर्म जो होता है तुम्हारा, जो मेरीन फॉर्म होता है, कुछ मेरीन फॉर्म होता है, मतलब कुछ समुद्र में पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं ना, जिसका नाम अगर हम कैल्प्स देते हैं, उसका जो प्लांट बॉडी होता है ना, इससे भी भयानक होता है, मतलब मेसिव प्लांट बॉडी होता है। तुमको लगेगा कि वो मतलब कि कोई ट्री के जैसा दिख रहा है, लेकिन उस टाइप का प्लांट बॉडी होता है, ठीक है। लेकिन वो ट्री नहीं होता, उसमें रूट स्टेम लीव्स होता है, प्रॉपर थैलॉइड ही होगा क्योंकि एल्गी है, तो प्रॉपर रूट स्टेम और लीव्स नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन जो होता है तो सभी जगह पे 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 टाइप से होगा तुम्हारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मेथड होगा तुम्हारा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, उसमें पता ही होगा तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी प्लांट बॉडी जो होता है 2 पार्ट में टूट जाता है, और जो ईच फ्रेगमेंट जो नया बनता है वो तुम्हारा डेवलप कर जाता है नया थैलस में। तो मैंने बताया ना, जो एल्गी होता है उसका बॉडी कैसा होता है, थैलॉइड। तो जो नया बॉडी भी बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, थैलस बोलेंगे या थैलॉइड बोलेंगे, मतलब थैलस जैसा या थैलॉइड, ठीक है। तो मान लो कि ये तुम्हारा कोई एल्गी है, ठीक है, एल्गी है तुम्हारा, और इसमें देखो ना यहाँ पे सेप्टम होता है, ठीक है। तो सेप्टम जो होता है तुम्हारा, इसमें सेप्टम का भी बहुत सारे नाम होते हैं, वो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो सेप्टम हो गया तुम्हारा, और यहाँ से इस सेप्टम के थ्रू जो होता है ना, इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होगा नया इधर इधर, तो ये नया थैलॉइड बना देगा, ये नया थैलॉइड बॉडी बना देगा, मतलब थैलस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। देखो याद रखना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे स्पोर होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे गैमीट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है। जो मोस्ट कॉमन जो होता है ना, मतलब स्पोर, उसका नाम है जू स्पोर। तो जो मोस्ट, देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पोर होते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो स्पोर होता है वो कौन सा होता है, जू स्पोर होता है। तो जू स्पोर कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है तुम्हारा। फ्लैजिलेटेड होगा तो मतलब कैसा होगा, मोटाइल होगा। ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। तो ये जो स्पोर होता है ना, जू स्पोर, मान लो कि कोई ये प्लांट बॉडी है, मान लो ये प्लांट बॉडी है, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन, मान लो कि जू स्पोर का फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है। जूओस्पोर कैसा होता है तुम्हारा, फ्लैजिलेटेड होता है। फ्लैजिलेटेड हो गया तुम्हारा, तो ये पानी के थ्रू कहीं और वाटर के थ्रू जाएगा तुम्हारा दूसरे जगह पे जा करके, वहाँ पे जा करके फिर से एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर, प्लांट बॉडी बोलना थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, मतलब सही नहीं है, तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, न्यू बॉडी या थैलस का फॉर्मेशन कर देगा। तो समझ गए, सबसे पहले क्या होगा कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और उसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का स्पोर कौन सा है तुम्हारा, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का स्पोर कौन सा है तुम्हारा, जूओस्पोर है, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, जूओस्पोर है। जूओस्पोर कैसा होता है तुम्हारा, मोटाइल होता है, एंड जर्मिनेशन के बाद जो स्पोर होता है नया प्लांट बॉडी दे देता है। तो स्पोर वाली जब भी बात आएगी तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जो गेमिट वाली बात आएगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दोनों में काम लगभग सेम ही होता है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गेमिट, ठीक है, दो गेमिट के फ्यूजन से। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे हो गया तुम्हारा दो गेमिट आएगा तुम्हारा, मान लो कि एक मेल गेमिट होगा तुम्हारा, एक फीमेल गेमिट होगा, ठीक है। ये दोनों फ्यूजन करेंगे, तुम्हारा 2n का बनेगा तुम्हारा एक जाइगोट, और फिर से इससे नया बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो गेमिट होता है ना, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहाँ से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब हमेशा एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया तुम्हारा, स्टार्ट हो गया। और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी है तुम्हारा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कौन सा है, ये वाला जो है तुम्हारा कोलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इसको भूलना ही नहीं है, अपना नाम भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ गेमिट। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, गेमिट्स चाहिए, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था मैंने, स्पोर बताया था। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या चाहिए, गेमिट्स चाहिए। तो दो गेमिट्स होगा। गेमिट्स का देखो टाइप्स ऑफ गेमिट देखेंगे। देखो, गेमिट फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। जो फ्लैजिलेटेड होगा तुम्हारा, ठीक है, वो मोटाइल होगा, जो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा नॉन मोटाइल होगा, सिंपल बात है। लेकिन फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड हो, लेकिन अगर वो सिमिलर साइज में होगा, सिमिलर साइज में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, आइसोगेमस, ठीक है, आइसोगेमस। आइसो मतलब सिमिलर, गेमस मतलब गेमिट, ठीक है। तो दो सिमिलर गेमिट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोगेमस। तो आइसोगेमस में भी दो टाइप के आएंगे, आइसोगेमस में भी दो टाइप का आएगा, कौन सा, एक फ्लैजिलेटेड, एक नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस कौन सा होगा तुम्हारा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फ्लैजिलेटेड, देखो मैंने बताया था ना, जहाँ पे भी थ्रिक्स आएगा वो फिलामेंटस टाइप का भी होता है, फिलामेंटस बोल लो, और थ्रिक्स का मतलब फ्लैजिला बोल लो, फिलामेंट बोल लो, ये सारे इससे मिलते जुलते टर्म है। तो ये वैसे सही नहीं है, लेकिन मैं तुमको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो थ्रिक्स आएगा तो वहाँ पे फ्लैजिला मान लेना, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा कैसा, और सिमिलर साइज का होता है, साइज कैसा होता है, सिमिलर होता है। तो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज वाला में कौन सा आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, देखो नॉन फ्लैजिलेटेड है लेकिन साइज सिमिलर है, मतलब साइज अगर सिमिलर रहेगा तो किस में जाएगा, आइसोगेमस में। तो जैसे कि इसमें होता है तुम्हारा एस्पायर वगैरह, नॉन फ्लैजिलेटेड है लेकिन सिमिलर साइज का है, तो एस्पायर वगैरह हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा फ्यूजन ऑफ टू गेमिट जो डिसिमिलर साइज का होगा, मतलब साइज एक छोटा होगा एक बड़ा होगा या डिसिमिलर साइज का होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, एन आइसोगेमस। एन मतलब हो गया नहीं, आइसो मतलब एक जैसा, नहीं गेमस मतलब गेमिट। तो देखो नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है। एन मतलब नो, आइसो मतलब सिमिलर, गेमिट मतलब गेमिट का साइज। तो साइज की बात करें तो मतलब अपने सेम साइज के नहीं होंगे, मतलब दोनों एक जैसा नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, डिसिमिलर साइज का है, और उसको हम बोलेंगे एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ गया तुम्हारा यूडोरिना। इसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको याद ही रखना पड़ेगा चाचा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज हो गया तुम्हारा, वन लार्ज नॉन मोटाइल। देखो जब भी ये वाला बात आएगा ना, ऊगेमस कंडीशन, तो इसमें देखो लड़की वाली जो होगा ना, लड़की वाली मतलब फीमेल वाला, वो नॉन मोटाइल होगा, अपने घर में ही बैठी रहेगी, ठीक है। स्टैटिक रहेगी मतलब बैठी रहेगी अपने घर में, कहीं उसको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। बड़ा होगा, फीमेल के घर में बैठा रहेगा। जो मेल गेमिट वाला आएगा, छोटका सा तो रहबे करेगा, स्मॉल रहेगा, मोटाइल रहेगा, दौड़ते उड़ते रहता नहीं, देखता इधर उधर इस लड़की के पीछे उस लड़की के पीछे, तो मेल वाला का काम ही यही है, ठीक है। स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल करके ये यहाँ पे आएगा, इसके साथ मिल करके एकदम मस्ती मज़ा मारेगा और 2n का जाइगोट बना देगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ऊगेमस। ऊगेमस समझ गए, समझ गए ना एकदम, ऊगेमस। तो इसको ऐसे करके याद रखना, एक तो ऊगेमस में दो ऊ आता है, ओ, तो ये हो गया तुम्हारा दो ओ, तो वॉल्वक्स आ गया। वॉल्वक्स के साथ फिकस हमेशा याद ही रहता है, तो वॉल्वक्स और फिकस ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। तो आइसोगेमस हो गया तुम्हारा, आइसोगेमस में दोनों सिमिलर साइज का हो गया। एनएसोगेमस में दोनों देखो एक छोटा है एक बड़ा है,
ठीक है। ऊगेमी में देखो एक एग हो गया, मतलब फीमेल गैमीट हो गया ये एग, और ये स्पर्म हो गया दैट इज मेल गैमीट हो गया। तो स्पर्म में देखो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला है मतलब ये कैसा होगा, मोटाइल होगा। और जो फीमेल वाली है इसमें देखो फ्लैजिला वगैरह कुछ नहीं है, तो फ्लैजिला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होगा, स्टैटिक होगा। समझ गए, सिंपल। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इसको मतलब भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, नहीं तो नीट में सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। देखो एल्गी का हमारे, हम क्यों पढ़ रहे हैं एल्गी, एल्गी का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एल्गी जो होता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सबसे पहली बात देखो, प्लांट हमारे लिए यूजफुल होता है, जानते ही होंगे। तो प्लांट क्या करता है, CO2 का फिक्सेशन करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो CO2 को कम कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। ठीक है, और O2 बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी बात है, और एनर्जी मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मिल रहा है। अब यहीं से हो गया तुम्हारा इसका काम। तो देखो एटलीस्ट हाफ ऑफ द, मतलब 50% ऑफ द पूरे अर्थ पे जितना भी 50 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है ना, उसका 50% कौन कर रहा है, एल्गी कर रहा है। ठीक है, ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखो ये फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है, CO2 खर्च होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होगा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा उसके लेवल को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो डिजॉल्व जो होगा तुम्हारा ऑक्सीजन वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, तो दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की बात करें तो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा, क्या सर्वाधिक, सही है क्या नहीं, सर्वाधिक इंपॉर्टेंस मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है तुम्हारा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। मतलब सबसे बढ़िया काम इसका कौन सा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एनर्जी रिच कंपाउंड का, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। देखो जो भी एक्वेटिक एनिमल होता है, मतलब वो एनिमल आ गया, मतलब ये कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक, मतलब इसको फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, फूड के लिए किसी पे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। तो दूसरा वहाँ पे कोई होना भी तो चाहिए ना उसको फूड देने के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स हो गया मतलब हेटेरोट्रॉपिक हो गया, उसको फूड चाहिए कहीं ना कहीं, तो उसको प्लांट चाहिए। तो प्लांट में यहाँ पे क्या होता है, एल्गी होता है। एल्गी क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, वो खाना बनाता है और उसी से तुम्हारा धीरे धीरे खा करके तुम्हारा एनिमल में चला जाता है। ठीक है, तो उसी को जो प्लैंक्टन्स खाएगा तुम्हारा, पहले फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन्स, ऐसे करके छोटी मछली बड़ी मछली, ऐसे कर करके पूरा फूड साइकिल यहाँ पे चलता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ द ऑल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जितने भी है ना, उसके सारे का बेस क्या है, बेस तो यहीं से शुरू होता है, मतलब एल्गी से ही शुरू होगा। एल्गी को फिर जो प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी है वो खाएगा। ठीक है, इस टाइप से चलता है तुम्हारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है तुम्हारा, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरिया हो गया, पोरफायरिया बोल रहा हूँ, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। ठीक है, आर द अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी यूज्ड एज द फूड। देखो 70 स्पीसीज ऑफ द मेरीन एल्गी होता है जिसका यूज किया जाता है तुम्हारा फूड के रूप में। उसमें से कुछ कुछ है, पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया एंड सरगासम हो गया, जो ज़्यादा यूज किया जाता है तुम्हारा खाने के फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सा एल्गी जो होता है फूड के रूप में यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा सर्टेन मेरीन ब्राउन एल्गी हो गया एंड रेड एल्गी हो गया, तुम्हारा प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होगा, वाटर। कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है, जब भी तुम कोलॉइड पढ़ोगे तो कोलॉइड में क्या होता है, वो होल्डिंग, कोई भी चीज़ को होल्ड करके रखता है तो उसको हम कोलॉइड बोलते हैं। जैसे कि दो चीज़ का मिक्सचर होता है तो उसको कोलॉइड बोलते हैं, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक होता है तो पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो वो होल्डिंग वाला जो पावर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, कोलॉइड। ठीक है, तो कोलॉइड का जो होता है होल्डिंग पावर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकोलाइड। जिसके अंदर मान लो कि तुम्हारा ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी, उसको ऑक्सीकोलाइड बोल देंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ज़्यादा इसमें भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है तुम्हारा, एल्जिन। तो देखो सर्टेन मेरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, देखो यहाँ पे ग्रीन एल्गी नहीं है, मेरीन ब्राउन एल्गी, मेरीन है इसमें भी, मेरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड में जैसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हो गया, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस या हाइड्रोकोलाइड में क्या क्या हो गया, एल्जिन, केरागिन और एगर। तो जो एल्जिन होता है तुम्हारा, देखो A फॉर एल्जिन हो गया तुम्हारा, ये कहाँ से मिलता है, कौन से एल्गी से मिलता है, तो A फॉर एल्जिन, B फॉर ब्राउन एल्गी, तो दोनों मिला हुआ है। तो ब्राउन एल्गी से क्या मिलता है हमें, एल्जिन। देखो कैरागिन में डबल R है, कैरागिन
कैरागिन में डबल आर है तो ये कहाँ से मिलेगा तुम्हारा, रेड एल्गी से। मैंने बताया ना ग्रीन एल्गी से नहीं मिलता है, तो ग्रीन एल्गी में ये नहीं मिलता, तो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी से मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सीधा सर्टेन मेरीन ब्राउन, उसमें भी मेरीन है भाई, याद रखना, ठीक है। मेरीन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा एगर। एगर जो होता है तुम्हारा, इसमें भी देखो लास्ट में आर आ रहा है, तो ये भी कहाँ से मिलेगा तुम्हारा, रेड एल्गी से। रेड एल्गी का तुम्हारा 2 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है वैसे, ठीक है। जेलिडियम ग्लेसिलेरिया हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो होता है तुम्हारा, वहाँ से क्या निकलता है तुम्हारा, एगर होता है। तो एगर का यूज क्या कहाँ किया जाता है, तो देखो यूजेज ऑफ एगर हम देखेंगे। जो यूज होता है ना एगर का, ये माइक्रोब्स को ग्रो कराने में यूज़ किया जाता है। जैसे कि टिश्यू कल्चर वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एगर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो कराने में यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम MBBS सेकंड ईयर में आओगे ना, तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, तो वहाँ पे तुमको मतलब एगर का यूज़ करके माइक्रोब्स को ग्रो करवाओगे तुम, ठीक है, वो करवाते हैं सर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है तुम्हारा, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट हो गया जेलीज के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा क्लोरिला। जो क्लोरिला है तुम्हारा, क्लोरिला ये जो होता है ये यूनिसेलुलर एल्गा होता है। जो क्लोरिला जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, प्रोटीन रिच होता है तुम्हारा, ठीक है। और प्रोटीन रिच होता है इसलिए इसका फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्पेस ट्रैवलिंग मतलब मूवी देखते होंगे, उसमें जो तो फूड होता है ना, उसमें अगर प्रोटीन चाहिए ना, तो डाइट में प्रोटीन चाहिए होता है, उसके लिए क्लोरेला का यूज़ करते हैं। क्लोरेला को नॉर्मली हम ग्रो करवाते हैं तुम्हारा स्पेस में, और उसका यूज करते हैं हम तुम्हारा प्रोटीन को, अपने प्रोटीन के डाइट को मतलब मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, एल्गी आर डिवाइडेड इनटू द 3 मेन क्लासेस, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी हो गया। जो क्लोरोफाइसी होगा तुम्हारा, देखो सबके लास्ट में फाइसी लगा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने क्या बोला था तुम्हारा, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, इसलिए हम इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो फाइकोलॉजी होगा, सॉरी क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी हो गया तुम्हारा। तो तीनों एल्गी हो गया तुम्हारा। ये किसके बेसिस पे, क्लोरो, फियो और रोडो, ये बेसिस है तुम्हारा इसका। डिफरेंट टाइप के जो होता है इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी जो मेन पिगमेंट मतलब जो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन कौन सा होता है तुम्हारा, क्लोरोफिल ए सब में होगा तुम्हारा, एंड बीटा कैरोटीन सब में होगा तुम्हारा, ठीक है, समझ गए। तो ये वीडियो का लास्ट है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आ जाए जल्दी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जितने भी नया वीडियो आए तुमको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।